हेलो एवरीवन। तो मैं हूँ श्रेया गंगापारी और आज हम बात करेंगे कि हम लोग किसी भी चीज़ को लेके कैसे इफ़िशिएंट बन जाएं। अगर मेरे पास बहुत ही सारे टास्क है तो वो मैं कैसे एक दिन के अंदर कंप्लीट करूँ, या फिर इवन अगर मेरे पास वीक का टाइम है तो कैसे मैं उन सारे टास्क को एक वीक के अंदर कंप्लीट करूँ। ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हमें बहुत ज़्यादा इफ़िशिएंट बनना है तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ होगी कि आपको टू डू लिस्ट बनानी पड़ेगी, क्योंकि हर एक इंसान बोलता है कि अगर आपको एफिशिएंटली टाइम को मैनेज करना है तो टू डू लिस्ट तो बनानी पड़ेगी। तो इसमें अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैं टू डू लिस्ट ऐसे बनाती हूँ कि मैं एकदम स्पेसिफिक टाइम स्लॉट नहीं देती हूँ कि यार मुझे 7 से 8 एक्सरसाइज करनी है, फिर 8 से 9 डिनर के लिए जाना है। क्योंकि अगर आप इस तरीके से टू डू लिस्ट बनाते हो तो आप ज़्यादा बंधा हुआ फील करते हो, और इनकेस अगर मान लो कि 7 से 8 के इंटरवल में आप एक्सरसाइज के लिए नहीं जा पाए तो माइंड में एक चीज़ आ रही थी कि यार ये तो छूट गया मेरा, तो अब जान दो, अब नहीं कर रही मैं टाइम मैनेजमेंट। तो इस फीलिंग से बचने के लिए मैं इस आइडिया पे आई कि अब से मैं अपना टाइम स्लॉट फिक्स नहीं करूँगी, रदर देन मैं ड्यूरेशन फिक्स करूँगी कि हाँ, एक्सरसाइज अगर मुझे आधे घंटे के लिए करनी है तो सिर्फ मैं एक्सरसाइज लिखूँगी टू डू लिस्ट में और उसके आगे लिखूँगी 30 मिनट्स। दैट मीन्स कि मुझे एक्सरसाइज करने के लिए 30 मिनट्स रिक्वायर्ड है, और वो दिन में मैं कभी भी अपने अकॉर्डिंग वो टाइम स्लॉट चुन सकती हूँ और वो एक्सरसाइज का काम खत्म कर सकती हूँ। सेकेंड चीज़, हमेशा जो आप टू डू लिस्ट बना रहे हो वो पूरे 100% ऑफ द टाइम के लिए ना बनाएं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 7 घंटे सोते हैं तो 24 में से अगर हम 7 को माइनस करें 17 आवर्स, अब आपके पास 17 घंटे हैं आपकी टू डू लिस्ट बनाने के लिए। तो उसमें से आप 60% और इवन 50% का ही टाइम स्लॉट अरेंज करें। बाकी जो 50% है वो अनसर्टिनिटीज़ के लिए रखें, क्योंकि ऑफकोर्स आप दिन में पूरे टाइम को शेड्यूल नहीं कर सकते, क्योंकि ऑफकोर्स ऐसी चीज़ें आएंगी जो आपके हाथ में नहीं रहेंगी और आपको करना पड़ेगी अर्जेंटली। तो उनके लिए आप इधर 40% या 50% ऑफ द टाइम का स्लॉट रख सकते हो, राइट। फिर सेकंड चीज़ पे जाते हैं हम। बहुत सारे लोगों में बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी होती है जिनमें हम बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं कि हमारा वो करने का मन ही नहीं कर रहा। फॉर एग्जांपल, मेरे लिए अगर मैं बात करूँ तो स्पेसिफिक कोई सब्जेक्ट है जो मुझे इतना पसंद नहीं है, स्टिल मुझे करना तो पड़ेगा। अगर मुझे क्लास में अच्छा परफॉर्म करना है या एकेड्स में अच्छा परफॉर्म करना है तो मुझे वो सब्जेक्ट पढ़ना ही है, ये मैं जानती हूँ, बट मैं प्रोक्रेस्टिनेट कर रही हूँ जस्ट बिकॉज कि मुझे वो सब्जेक्ट पसंद नहीं है। तो इस केस में मैं क्या करूँगी कि आई विल अप्लाई 1 मिनट रूल। 1 मिनट रूल के बारे में मैंने पहले भी बात किया, आप मेरे पहले भी वीडियो चेक कर सकते हैं। 1 मिनट रूल ये कहता है कि आप जिस भी काम को प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, अपने माइंड को सिर्फ ये बोलिए कि सिर्फ अब ये जो काम है स्पेसिफिक, वो सिर्फ मैं 1 मिनट के लिए करूँगी या करूँगा। उस काम को आप 1 मिनट के लिए करना शुरू करें और ये सोच के कि अब 1 मिनट बाद में डिसाइड करूँगी कि अब मुझे काम कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। गिव योर सेल्फ फ्रीडम कि सिर्फ मुझे 1 मिनट के लिए करना है, उसके बाद मैं इसे छोड़ भी सकती हूँ और कंटिन्यू भी कर सकती हूँ। इन मोस्ट ऑफ द केसेस, इवन मैंने मेरे केस में देखा है और दूसरे लोगों के भी केस में देखा है कि 80% ऑफ द टाइम व्हेन यू स्टार्ट एनीथिंग, लाइक मैं अगर पढ़ने बैठ गई हूँ 1 मिनट के लिए तो मैं उसे एटलीस्ट 15-20 मिनट तो कंटिन्यू करूँगी। तो एटलीस्ट जिस चीज़ को मैं प्रोक्रेस्टिनेट कर रही थी तो मैं प्रोक्रेस्टिनेशन से बच गई। ओके, नाउ फिर अब इसके बाद एक और रूल आता है कि हम प्रोडक्टिव कैसे बने ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसके लिए मैं यूज़ करती हूँ पोमोडोरो टेक्निक। ना पोमोडोरो टेक्निक क्या कहती है कि अपने जो पूरा टाइम स्लॉट है, फॉर एग्जांपल आपको टोटल 1 घंटे के लिए पढ़ना है या इवन 3 घंटे के लिए पढ़ना है। फॉर एग्जांपल आपकी एग्जाम्स चल रही है, आपको एटलीस्ट 4-5 आवर्स मिनिमम पढ़ना है। तो इस केस के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं कि अपने जो टाइम स्लॉट है उसे आप डिवाइड कर दो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने पहले तो फोकस मोड चेक करिए कि आपका फोकस मिनिमम कितने टाइम के लिए अच्छे से रह पाता है। इन माई केस इट्स अराउंड 20 to 30 मिनट्स। सो मैंने इसे डिवाइड किया है 20 मिनट्स ऑफ लाइक फोकस मोड एंड देन 5 मिनट्स ऑफ ब्रेक। मैं कुछ भी अगर मुझे काम करना है तो वो सिर्फ मैं 20 मिनट्स के लिए करूँगी और फिर 5 मिनट्स का मैं ब्रेक लूँगी। इसमें एक एडिशनल टिप मेरी तरफ से ये है कि फॉर एग्जांपल आपने 20 मिनट्स के लिए कोई काम कर लिया। फॉर एग्जांपल इन माई केस, अगर मैं पढ़ रही हूँ, मैंने 20 मिनट के लिए पढ़ लिया, बट आई एम नाउ सो मच मोटिवेटेड कि मुझे लग रहा है कि आज स्टिल मैं इसे कंटिन्यू कर सकती हूँ। तो मैं क्या करूँगी, अब मैं करूँगी टाइमर को स्टॉप और अब मैं स्टार्ट करूँगी मेरी स्टॉप वॉच। तो ये मेरे लिए एक टाइप का एक्स्ट्रा अचीवमेंट जैसा वर्क करेगा कि यार मैं ऑलरेडी 20 मिनट्स तो काम कर ही चुकी हूँ, मैं अपना काम खत्म कर चुकी हूँ 20 मिनट्स का। नाउ अब मैं ये लायबल हूँ कि मुझे 5 मिनट का ब्रेक मिलना चाहिए, बट स्टिल मैं और ज़्यादा वर्क कर रही हूँ। तो वो हमारे लिए और ओवर अचीवमेंट का काम करता है माइंड में। तो आप स्टॉप वॉच लगा लो और फिर अपना काम कंटिन्यू करते जाओ कि यार मैं और अपने आप को कितना ज़्यादा पुश कर पा रही हूँ, कर पा रहा हूँ। सो ये मेरी तरफ से एक टेक्निक है और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा एफिशिएंट साबित हुई है। एंड इवन आई हैव सीन अदर पीपल एज वेल जिनको भी मैंने सजेस्ट करे है ये टेक्निक कि आप ये पोमोडोरो लगा सकते हो, तो उनको भी ये बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी में अच्छा लगा है ये टेक्निक। क्योंकि
मैंने देखा है कि अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव होना है तो उसके लिए आपको ब्रेक तो लगेगा, क्योंकि अगर इनकेस अगर आपको 4 घंटे पढ़ना है और आप सोचो कि यार मैं पूरे के पूरे 4 घंटे एक ही स्लॉट में पूरा ख़त्म कर दूँ, तो भाई आप 4 घंटे में उतना नहीं पढ़ोगे जितना आपको कवर करना चाहिए। उतना इवन आप 3 घंटे या इवन 2.5 घंटे में भी कर लोगे, जितना कि आपने एक ही बार में 4 घंटे बैठ के वो काम किया होगा, वो काम आपका डेफिनेटली 2.5 घंटे के टाइम स्लॉट में हो जाएगा। ये मैंने देखा है कई बार, एटलीस्ट 4 से तो कम ही आपको टाइम लगेगा। आप एक बार ट्राई कर सकते हो इस टेक्निक को। और फिर लास्ट टिप इज़ दैट कि कई बार ऐसा होता है कि हम अगर कुछ काम कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मेरे कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ, तो मेरे माइंड में आता है कि अरे यार मैं ये तो भूल ही गई थी, मुझे ये भी करना है, एंड देन मैं उसके बारे में सोचना शुरू कर देती हूँ। तो उस केस में आप लोग क्या कर सकते हो कि अगर मैं एक प्रोजेक्ट पे हूँ, अगर मैं एक स्पेसिफिक काम स्टार्ट कर चुकी हूँ और मेरे माइंड में कुछ और आ गया कि यार मुझे ये भी करना था और मैं उसके बारे में सोचने लगी हूँ, तो ये नहीं करना है। इससे बचने के लिए आप ये कर सकते हो कि जो भी आपके माइंड में आई है चीज़ कि यार ये करना था, इस चीज़ की डेडलाइन है एंड इट्स टू अर्जेंट, तो इधर आप या तो वो नोट डाउन कर लो कॉपी में, या तो उसका रिमाइंडर लगा लो कि ठीक है यार मेरा 20 मिनट का टाइमर ओवर होने वाला है, फिर 3 घंटे की टाइम मतलब मेरा स्टडी का काम खत्म होने वाला है, तो 3 घंटे के बाद मैं काम कर लूँगी, तो मैं तब का रिमाइंडर इसके लिए लगा देती हूँ, ताकि अब एटलीस्ट ये 3 घंटे तक मुझे डिस्टर्ब नहीं करे कि अरे ये मुझे याद रखना है, ये मुझे याद रखना है। लास्टली लास्ट स्टेप मेरे तरफ से ये रहेगी इस चीज़ के लिए कि अगर आप इस किसी चीज़ का टाइम स्लॉट फिक्स कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास, ऑफकोर्स आप अगर काम कर रहे हो या इवन आप स्टूडेंट्स भी हो, तो आपके पास बहुत सारे टास्क रहते हैं करने के लिए, तो उसमें बहुत ज़रूरी है कि आप किसी भी टास्क का मैक्सिमम टाइम स्लॉट ज़रूर मेंशन करें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम एक काम जितना रिक्वायर्ड नहीं है उससे ज़्यादा टाइम के लिए कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ एक दिन, जिसके लिए मुझे 20 to 30 मिनट्स मेरे लिए काफ़ी रहते हैं, तो कई बार मैं करते करते उसे 1 आवर तक एक्सटेंड कर देती हूँ, जो कि जितना रिक्वायर्ड नहीं है मुझे, और वो अल्टीमेटली फिर मुझे बाद में भुगतना पड़ता है, क्योंकि यार मेरा दिन का ही टाइम वो आधा घंटा गया है, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यार शिट, मैंने आधा घंटा वहाँ दे दिया, काश मैं यहाँ दे देती। तो अगर आप कहीं पे भी अगर अपना टाइम एक्सटेंड कर रहे हो किसी टास्क के लिए, तो आपको कहीं और वो भरना पड़ेगा। तो इट्स बेटर कि आप कुछ टास्क की मैक्सिमम लिमिट भी सेट करके रखो कि यार अगर ये मैक्सिमम लिमिट इसकी 20 या 30 मिनट्स है, तो एट 30 मिनट मुझे किसी भी हालत में रुकना है, मुझे रुक के दूसरा टास्क ही स्टार्ट करना है, या तो इधर ब्रेक लेना है। तो एक बार समराइज कर लेते हैं जो भी सारी टिप्स हमने सीखी टाइम मैनेजमेंट और प्रोडक्टिविटी के कंटेक्स्ट में। तो फर्स्ट हमने सीखा कि टू डू लिस्ट बनानी है, और टू डू लिस्ट बनानी है बट उसमें टाइम स्लॉट मेंशन नहीं करना है, रेदर हमें टाइम ड्यूरेशन मेंशन करना है। सेकंड हमने सीखी पोमोडोरो टेक्निक। थर्ड हमने सीखा 1 मिनट रूल। और फोर्थ हमने सीखा कि अगर कोई टाइम के बीच में आपको मतलब आपके काम के बीच में अगर कुछ आपको चीज़ याद आ जाती है, तो आपको उसका नोट लिखना है कॉपी के ऊपर, या इधर रिमाइंडर लगाना है। फिफ्थ हमने सीखी कि आपको मतलब किसी भी चीज़ को, किसी भी एक्टिविटी को ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करना है, आपको उसका मैक्सिमम टाइम फिक्स करना है कि हाँ इतने मैक्सिमम टाइम के बाद मुझे इस एक्टिविटी को रोकना है, इधर मुझे या तो ब्रेक लेना है या तो मुझे स्विच करना है। तो ये था आज की समरी। मैं श्योर हूँ एंड आई कैन अश्योर यू दीज टिप्स वुड हेल्प यू डेफिनेटली। एंड अगर ये आपको सच में हेल्प करे तो आप प्लीज़ कमेंट करिए कि आपको ये हेल्प करी या नहीं, और इवन आप अपने भी कुछ टेक्निक्स बता सकते हैं जो आप यूज़ करते हैं टाइम मैनेजमेंट और प्रोडक्टिविटी बूस्ट करने के लिए। अगर इनकेस वो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं टेक्निक्स, तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगी कि इनकेस अगर मैं आई एम अगेन कमिंग अप विद द सेम टॉपिक इन माय अपकमिंग वीडियोस, सो मैं आपका नाम भी मेंशन करूँ और आपकी टेक्निक भी वहाँ पर मेंशन करूँ। और लास्टली, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी लॉट्स ऑफ लव इन टर्म्स ऑफ लाइक्स एंड कॉमेंट। आई एम सो थैंकफुल एंड ग्रेटफुल फॉर सच थिंग्स। थैंक यू सो मच।